अरे वो साहब दे तो देंगे ना। अरे हाँ हाँ, तुम फिक्र मत करो, मैं बात कर लूंगा उनसे। साहब। एक मिनट, कौन हो तुम दोनों और यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ जाके नीचे काम करो। नहीं नहीं साहब, हम नीचे काम नहीं करते। वो हम आपसे यहाँ कुछ बात करने आए हैं। बात करनी थी? ठीक है, तुम नीचे जाओ, मैं आता हूँ बात करने। लेकिन साहब एक बार पहले बात तो सुन लो। एक मिनट शर्मा जी, करता हूँ मैं आपको कॉल। हाँ बोलो। दरअसल साहब ये ना हमारी पत्नी है, और कुछ सालों पहले ना बड़े साहब के पास हमने इनका मंगलसूत्र गिरवी रख दिया था, तो उसे छुड़वाना था। अच्छा, कब रखा था? पूरे 2 साल हो गए ना? हाँ पूरे 2 साल हो गए। हाँ साहब, 2 साल हो गए हैं पूरे। वो छोटे भाई को पढ़ाना था ना, तो इस वजह से गिरवी रखा था। क्या नाम है? साहब वो शिबू के नाम से होगा, आप एक बार डायरी में देखो। पैसे लाए हो? हाँ साहब, पैसे तो लाए हैं। हाँ साहब लाए ना पैसे, ये रे पूरे पैसे हैं, सूद भी है और मूल भी है। हाँ साहब, पूरे पैसे लाए हैं, ये देखो सूद भी है और मूल भी है। अच्छा, 2 साल का ब्याज और मूल दोनों लेकर आया तू? हाँ साहब, 90,000 रुपये उधार लिए थे और 60,000 रुपये ब्याज हो गया, तो पूरे 1.5 लाख रुपए हैं ये। काम क्या करते हो तुम दोनों वैसे? साहब हम दोनों तो खेती बाड़ी करते हैं। खेती बाड़ी से इतने सारे पैसे कहाँ से आ गए? चोरी चकारी करके लेके आए हो क्या तुम दोनों? नहीं नहीं साहब, हमने चोरी नहीं की है। पैसे लेकर कहाँ से आया है? वो साहब हम। और एक बात बता, खेती बाड़ी तो हमारी भी चलती है, और 2 साल में ऐसे कितने पैसे कमा लिए तूने जो तू मूल भी चुका रहा है और ब्याज भी? ऐसा है, तूने चोरी चकारी करी है ना तुम दोनों ने? बुलाऊं अभी पुलिस को, करवाऊं तुम दोनों को अंदर? नहीं नहीं साहब, ये पैसे कोई चोरी के नहीं है, हमारे पूरे परिवार के सहयोग के पैसे हैं ये, और हमने साहब सच में चोरी नहीं की। हाँ, मेहनत तो लगती है ना, चोरी चकारी करने में पूरा परिवार जो मेहनत करता है। एक काम करता हूँ, बुलाता हूँ पुलिस को, करवाता हूँ तुम दोनों को अंदर। नहीं नहीं साहब, आप ना पुलिस को फ़ोन मत करो, ये पैसे ना हमारे भाई ने दिए हैं आपको देने के लिए। दरअसल हमारे भाई को ना ऑफिसर बनना था पढ़ लिख के, इसलिए तो हमने अपनी पत्नी का मंगलसूत्र गिरवी रख के ये पैसे उधार लिए थे बड़े साहब से। और देखो ना साहब, आज वो पढ़ लिख के अपनी मेहनत से हमारे गांव में ना दरोगा बन के आया है। साहब हम दोनों ने उसके लिए तो इतनी मेहनत करी थी ताकि वो पढ़ लिख के इतना बड़ा अफसर बन जाए और हमारे परिवार का बुरा वक्त दूर कर सके। लगता है तू मुझे ना पागल समझता है। मतलब जिस भाई के लिए तूने अपनी इस बीवी का मंगलसूत्र गिरवी रखा, और वही भाई 2 साल में इतने पैसे कमा लेता है कि वो ब्याज भी चुका देता है और मूल भी। हाँ साहब। अरे क्या तू पागलों वाली बात कर रहा है? पागल हो गए हो क्या तुम दोनों? और क्या बोल रहा है कि तेरा भाई वो दरोगा बन गया है? ऐसी कौन सी पढ़ाई करी है उसने, बताइए जरा। वो साहब दरोगा की पढ़ाई करता था, और आज ना वो हमारे गाँव के थाने में दरोगा बन के आ गया है। वैसे क्या नाम है तेरे भाई का? वो साहब दीपक नाम है मेरे भाई का। एक मिनट, दीपक तेरा भाई है? जी साहब, मेरा ही छोटा भाई है। अभी जो इस थाने में नई पोस्ट पे आए हैं वो? हाँ साहब, वो अपने थाने में जो दरोगा बन के आया ना, वो मेरा ही छोटा भाई है। उसने कहा था कि जाओ भाभी का मंगलसूत्र छुड़ा के ले आओ, और उसने कहा था कि अगर और पैसों की ज़रूरत होगी तो बताना। मैंने उससे कहा था कि 90,000 रुपये मैंने उधार लिए थे उसकी पढ़ाई के लिए, 60,000 रुपये ब्याज के बनते हैं, तो बस पूरे उसने 1.5 लाख रुपए दे दिए, और उसने कहा जाओ छुड़ा लो मंगलसूत्र। और साहब बड़े साहब तो है नहीं, आप एक काम करो ना, उनकी डायरी में चेक कर लो, मेरे नाम से पैसे लिखे होंगे। अरे नहीं नहीं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, वो सारा हिसाब किताब मैं ही देखता हूँ, और उसमें लिखा हुआ था कि तेरी बीवी का मंगलसूत्र गिरवी रखा हुआ है शिवू के नाम से। वैसे मुझे एक बात बता, दीपक सच में तेरा भाई है? हाँ हाँ साहब, दीपक सच में मेरा भाई है, और देखो उसने मुझे ये फ़ोन भी दिया है चलाने के लिए, और इसमें उसका नंबर भी है, आप चाहो तो देख लो एक बार। अच्छा, एक बार नंबर दिखा मुझे। एक बार लगाना उंगली इसमें, ये देखो साहब। साहब मैं सच कह रहा हूँ, वो मेरा ही भाई है, और तुम बोल क्यों नहीं रही हो कुछ? जी साहब, हमारे ही देवर हैं वो। आपको पता है वो ना पढ़ लिख कर बहुत बड़े आदमी बन गए, और हमारे गांव में क्या कहते हैं उसे, हाँ इंस्पेक्टर भी बन गए। साहब उन्होंने ना बहुत मेहनत करके ये जगह हासिल की अपनी ज़िंदगी में, और हमें पैसे भी दिए हैं कि जाओ जाकर अपना मंगलसूत्र छुड़वाओ। तो साहब कृपा करके हमारा मंगलसूत्र हमें लौटा दीजिए ना, बहुत कृपा होगी आपकी। हाँ साहब, ये ना 2 साल से तरस रही है अपने मंगलसूत्र के लिए, और हमारी माँ की दी हुई बस एक ही निशानी है हमारे पास। आप एक काम करिए ना, ये सारे पैसे रख लीजिए, और
इसका मंगलसूत्र दे दीजिए वापस। अरे कोई बात नहीं, वो क्या है ना कि दीपक से कल ही मेरी मीटिंग थी और मैं उससे कल ही मिल के आया था और बहुत ही अच्छा इंसान है। मुझे नहीं पता था कि वो तुम्हारा भाई है, तो जो भी ये सारी बातें हुई उसके लिए माफ़ कर देना मुझे। अरे नहीं साहब, आपको माफ़ी मांगने की क्या ज़रूरत है। आप एक काम करिए, ये सारे पैसे रख लीजिए, बस हमारा मंगलसूत्र दे दीजिए। कितने हैं ये? साहब ये पूरे 1.5 लाख रुपए हैं और मेरा भाई ना ये बैंक से लेके आया है। आप एक काम करो, गिन लो। ये लो, ये इतने पैसे रख लो वापस। क्यों साहब? दरअसल वो क्या है ना कि मुझे अच्छा लगा कि तुमने अपने भाई की पढ़ाई के लिए अपनी बीवी का मंगलसूत्र गिरवी रखा, क्योंकि आजकल कौन भाई अपने भाई के बारे में इतना सोचता है। और तुमने जो मेरे पापा से पैसे लिए थे वो 90,000 ही तो लिए थे, तो बस 90,000 तुमसे मैं वापस ले रहा हूँ और इन पैसों को रखो, ये तुम्हारे ही काम आएंगे। एक बात और, जो हम लोगों के बीच में सब बातें हुई है ना, इसके लिए मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि तुमने अपने भाई के लिए इतना सब कुछ किया। नहीं साहब, आपको माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस आप ना मेरी बीवी का मंगलसूत्र दे दीजिए और मैं अपने भाई को बताऊंगा आपके बारे में, वो कल आपसे मिलने आएगा। तुम रुको, मैं मंगलसूत्र लेके आता हूँ। अब तुम्हारा भी सपना पूरा हो जाएगा। हाँ, बहुत तरसे हम इस दिन के लिए। यही है क्या? हाँ साहब, यही है। ये लो। ये लो। जी साहब, यही है। तुम्हें कभी भी पैसों की ज़रूरत हो ना तो मुझे बता देना, मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा। और एक बात और, औरत के गहने ना औरत के ऊपर ही अच्छे लगते हैं, इनको कभी गिरवी मत रखा करो, ठीक है? और ये लो तुम्हारा फ़ोन। आता हूँ मैं तुम दोनों से मिलने जल्दी। धन्यवाद साहब, और आप हमारे घर ज़रूर आना।